गूगल एआई स्टूडियो सिर्फ एक साधारण चैटबॉट से कहीं ज़्यादा है। उदाहरण के लिए, आप यहाँ पर पूरा ऐप कोड कर सकते हैं, टेक्स्ट को स्पीच में बदल सकते हैं या इमेज और वीडियो जनरेट कर सकते हैं। आप बिना फोटोशॉप खोले ही इमेज की फोटोशॉप स्तरीय एडिटिंग भी कर सकते हैं। और यह सब इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से मुफ्त है। तो यह गूगल एआई स्टूडियो का पूरा ट्यूटोरियल होने वाला है, जिससे आप यह सुनिश्चित कर सकें कि आपकी नौकरी एआई से न छिने, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, आपकी नौकरी किसी ऐसे व्यक्ति से न छिने जिसे एआई आपसे बेहतर आता हो। यह ट्यूटोरियल आपको 10 बेहद शक्तिशाली तरीके दिखाएगा जिनसे आप गूगल एआई स्टूडियो का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, काम के लिए, यात्रा के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो ये सब कहने के बाद चलिए मेरे लैपटॉप पर चलते हैं और आप गूगल एआई स्टूडियो पर aistudio.google.com पर जाकर मुफ्त में शुरू कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और इसे ढूंढना काफ़ी आसान होना चाहिए। अब जब आप गूगल एआई स्टूडियो पर जाएंगे तो आपको अपने गूगल अकाउंट में साइन इन करना होगा। मैं पहले ही अपने अकाउंट में साइन इन कर चुका हूं और ये कुछ ऐसा दिखता है। अब अगर आपकी स्क्रीन थोड़ी अलग दिखे तो घबराएं नहीं, क्योंकि हाल ही में गूगल एआई स्टूडियो में एक अपडेट आया है। तो अगर आपने इसे पहले इस्तेमाल किया है तो बहुत सी चीज़ें इधर उधर हो गई हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि पहले जो स्ट्रीम फीचर था उसे और ऐसी ही दूसरी चीज़ों को कैसे एक्सेस करें। लेकिन चलिए पहले इसकी बेसिक लेआउट से शुरुआत करते हैं। नीचे बाईं ओर आपको अपना गूगल अकाउंट दिखाई देगा। अगर आपके पास कई गूगल अकाउंट हैं, जैसे एक वर्क अकाउंट और एक पर्सनल अकाउंट, तो आप नीचे दिए गए विकल्प से उनके बीच टॉगल कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको सेटिंग्स मिलेंगी, जिनमें हम वीडियो में आगे चलकर गहराई से जाएंगे, साथ ही एपीआई कीज भी देखेंगे। लेकिन मुख्य चीज़ जो आप बाईं ओर देखेंगे वह है होम, चैट, बिल्ड, डैशबोर्ड और डॉक्यूमेंटेशन। तो होम पर आप ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे, लेकिन यह मूल रूप से गूगल एआई स्टूडियो का क्वार्टरबैक जैसा है। ये आपको अलग अलग दिशाएं दिखाता है जहां आप जा सकते हैं, कुछ त्वरित तरीके देता है विशिष्ट मॉडल्स में जाने के लिए, साथ ही कुछ नई सुविधाएं भी दिखाता है जो उन्होंने लॉन्च की हैं। मुझे यहाँ हर थोड़ी देर में आना अच्छा लगता है, बस ये देखने के लिए कि ठीक है, हाल ही में कौन कौन सी नई चीज़ें लॉन्च हुई हैं। उदाहरण के लिए गूगल वीओ 3.1, जिससे आप वीडियो जनरेट कर सकते हैं, और इस तरह की अन्य चीज़ें। अब इसके नीचे चैट वह जगह है जहां आप शायद अपना ज़्यादातर समय बिताएंगे, जब तक कि आप ऐप्स कोड करने के मूड में नहीं हैं। उस स्थिति में मैं आपको 1 मिनट में बिल्ड सेक्शन दिखाऊंगा। लेकिन चैट के अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ यह मुख्य विंडो है जिसमें कई अलग अलग सुझाव फिर से दिए गए हैं। गूगल इसे थोड़ा जटिल बना देता है, लेकिन मैं इसे आपके लिए आसान बना दूंगा। ये थोड़ा अलग दिख सकता है, इस पर निर्भर करता है कि आप कौन सा मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गूगल जेमिनाई का उपयोग करता है। अगर आप इसे ऐसे देखना चाहें तो ये उनका एआई दिमाग है। लेकिन जेमिनाई के अंदर कई अलग अलग मॉडल हैं। कुछ मॉडल इमेज बनाते हैं, कुछ वीडियो बनाते हैं, और ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है। तो आपको ये चुनना होगा कि आप कौन सा मॉडल इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस पर निर्भर करता है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, और आप यह ऊपर दाईं ओर कर सकते हैं। तो अगर मैं उस बॉक्स पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि अगर हम ऑल पर जाएं तो हमारे पास चुनने के लिए बहुत सारे मॉडल हैं। हर एक के नीचे थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा होता है, जिससे आपको उसका दूसरा नाम पता चल जाएगा। जैसे नानो बनाना वह नाम है जिससे सभी लोग इसे बुलाते हैं, लेकिन इसे जेमिनाई 2.5 फ्लैश इमेज के नाम से भी जाना जाता है। इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में जो मायने रखता है वह इसके नीचे है। यहाँ एक छोटा सा आई है जो आपको मूल रूप से यह बताएगा कि मॉडल क्या है। अब मुझे यहाँ सभी को स्क्रॉल करना पसंद नहीं है। अगर आपको सच में पता है कि आपको क्या चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर मैं यहाँ ये दूसरे टैब्स इस्तेमाल करता हूँ। तो जेमिनाई, अगर हम सिर्फ जेमिनाई पर क्लिक करें तो आमतौर पर ये ज़्यादा चैट केंद्रित होते हैं। तो उदाहरण के लिए प्रो थोड़ा ज़्यादा समय लेगा पर अधिक उन्नत तर्क शक्ति देगा। अगर आप ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पैर में दर्द क्यों हो रहा है, जाहिर है कि आपको किसी चिकित्सा विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। पर हो सकता है कि आपको यह समझने के लिए उन्नत तर्क शक्ति की ज़रूरत हो कि आप क्या कर रहे थे, आपके पैर का कोण क्या था और क्यों दर्द हो सकता है। तो ऐसे में प्रो मॉडल ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। फ्लैश मॉडल थोड़ा तेज़ होगा और फ्लैश लाइट उससे भी तेज़ होगा, और ये तब ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा जब आप बहुत सारे ऐसे सवाल पूछना चाह रहे हों जो थोड़े ज़्यादा बुनियादी हों। उदाहरण के लिए अगर आप पूछ रहे हैं कि स्लॉथ क्या खाते हैं, तो इसके लिए आपको किसी बड़े, आप जानते हैं, प्रो मॉडल की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ हल्का मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारे पास इमेजेस हैं। मैं लाइव पे 1 मिनट में वापस आऊँगा, वो वाकई बहुत शानदार है। लेकिन इमेजेस ये फिर से गूगल जिस तरह से इसे सेट करता है वह थोड़ा जटिल है। लेकिन आपके पास यहाँ 4 हैं। इमेजिन 4, ये आपकी मुख्य इमेज जनरेशन होगी। आपके पास अल्ट्रा है जो थोड़ा अधिक समय लेता है, लेकिन टेक्स्ट को रेंडर करने में कहीं बेहतर काम करता है। तो अगर आपकी इमेज में जैसे बैकग्राउंड में साइन है तो अल्ट्रा के साथ टेक्स्ट गड़बड़ नहीं दिखेगा या नहीं दिखना चाहिए। फास्ट मॉडल थोड़ा हल्का है, थोड़ी कम सटीकता के साथ, लेकिन ये बहुत जल्दी इमेज बना सकता है।
3.0 ये एक पुराना मॉडल है और फिर हमारे पास नानो बनाना भी है। अब नानो बनाना ये इमेज जनरेट करने के लिए इतना नहीं है, बल्कि इमेज एडिटिंग के लिए ज़्यादा है और हम इसके बारे में वीडियो में आगे और बात करेंगे। यहाँ हमारे पास वीडियो जनरेशन है, हमारे पास ऑडियो है जो टेक्स्ट को स्पीच में बदल देगा और अगर मैं आगे जाऊँ तो वह आखिरी विकल्प है। लेकिन लाइव वाकई में काफ़ी शानदार है। तो इससे पहले कि हम बाकी विकल्पों में जाएँ तो मुझे लगता है कि लाइव वह फीचर है जिसमें मैं सबसे पहले जाना चाहूँगा, क्योंकि ये उन 10 शानदार फीचर्स में से एक है जिन्हें मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता था। तो अगर मैं इस जेमिनी 2.5 फ्लैश नेटिव ऑडियो प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ, नाम उतना अच्छा नहीं है जैसा कि मैंने कहा, लेकिन यह हमें 3 विकल्प देता है। अब अगर आपने पहले गूगल एआई स्टूडियो देखा हो और उसमें बाईं ओर एक छोटा-सा, जैसे कि क्या कहते हैं उसे, लाइव स्ट्रीम या स्ट्रीम जैसा कुछ था, तो वह एक तरीका था जिससे आप अपनी स्क्रीन साझा कर सकते थे और जेमिनी के साथ रियल टाइम में काम कर सकते थे। तो ये वास्तव में यहाँ करना आसान है, जैसा कि मैंने कहा, उस लाइव वाले पर जाकर, और फिर आप या तो टॉक पे क्लिक कर सकते हैं और आप उससे रियल टाइम में बात कर सकते हैं, उससे सवाल पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, या फिर बस मैं आपको दिखाता हूँ। हे जेमिनी, कुकीज़ बनाने की कोई अच्छी रेसिपी क्या है? और ऐसा लगता है कि सभी को ये बहुत पसंद आती हैं। क्या यही वो कुकी है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं? ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आप इससे बिना बार-बार प्रॉम्प्ट डाले सीधे बात कर सकते हैं और यह तब अच्छा रहेगा जब आप किचन में खाना बना रहे हों और आपके हाथ गंदे हों। आप बस इसी तरह इससे बात कर सकते हैं। दूसरा विकल्प ये है कि अगर मैं वापस जाऊँ, अगर मैं एक नई चैट शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं फिर से चैट पर क्लिक कर दूँगा। हम फिर से इस मॉडल पर क्लिक कर सकते हैं और अब हम वेबकैम पर जा सकते हैं और आप इसे चीज़ें दिखा सकते हैं असली इमेजेस पर, या जो मुझे वाक़ई दिलचस्प लगता है, वह है शेयर स्क्रीन। तो अगर मैं शेयर स्क्रीन कहूँ, तो मैं उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को चुन सकता हूं जिस पर मैं काम कर रहा हूं। अब ये काम कर रहा है। हे जेमिनी, मेरे पास एक सवाल है। मैं इस स्लाइड का बैकग्राउंड पावर पॉइंट में कैसे बदलूं? बैकग्राउंड बदलने के लिए सबसे पहले डिज़ाइन टैब पर जाएं। फिर आपको सबसे दाईं ओर फॉर्मेट बैकग्राउंड नाम का एक विकल्प दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें और आपकी स्क्रीन के दाईं ओर एक पैनल दिखाई देगा जहां आप विभिन्न फील विकल्प चुन सकते हैं। क्या यह समझ में आया? हाँ, कोई यह वाला कैसा लगा? क्या ये सच में माहौल के हिसाब से ठीक बैठता है? देखो, टेक्सचर तो दिलचस्प है, लेकिन यह स्लॉट्स पर प्रेजेंटेशन के लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। यह थोड़ा ज्यादा भरा भरा सा लग सकता है। शायद कोई सॉलिड रंग या कोई हल्का पैटर्न आजमाएं जो कंटेंट से ध्यान ना हटाए। लो, हो गया। तो जब आप किसी चीज़ पे काम कर रहे होते हैं, तब ये एक बहुत ही शानदार फीचर है। आपके पास एक तरह से एक छोटा को-पायलट होता है। अगर आप कोई भी तरह का कोडिंग कर रहे हैं या कोई डिज़ाइन बना रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपको सवाल हैं और आपको थोड़ी एडवांस मदद चाहिए, तो ये जेमिनी के साथ लाइव स्ट्रीमिंग करके और उसे दिखाकर जो भी हो, उसे मैनेज करने का एक शानदार तरीका है। बिल्कुल, अगर आप काम कर रहे हैं और कोई संवेदनशील डेटा दिखा रहे हैं, तो सावधान रहें। आप ज़रूरी नहीं कि ऐसा करना चाहेंगे। लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही शानदार फीचर है जिसे मैं दिखाना चाहता था। अब अगर मैं फिर से चैट पे क्लिक करता हूँ, तो मैं किसी दूसरे मॉडल पर जा सकता हूँ। तो इस बार चलिए इमेज जनरेट करने के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं इमेजेस पर जाता हूँ और मान लीजिए हम इमेजिन 4 अल्ट्रा पर जाना चाहते हैं, और जैसा कि मैंने कहा, ये टेक्स्ट दिखाने में काफ़ी बेहतर होने वाला है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ, मुझे डीएमवी में बहुत धीरे-धीरे काम करता हुआ एक स्लॉट दिखाओ, और गूगल एआई स्टूडियो में आप सिर्फ एंटर दबा नहीं सकते। वो आपको एक नई लाइन दे देगा। आपको विंडोज़ पर कंट्रोल प्लस एंटर या मैक पर कमांड प्लस एंटर दबाना होगा, और फिर से इसमें काफ़ी समय लगने वाला है। असल में इसमें तो बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगा। लेकिन दाईं ओर हमारे पास कुछ सेटिंग्स हैं और यह उन सभी मॉडलों के लिए सही है जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। ये सेटिंग ये है कि ये कितने परिणाम बना रहा है। आप अधिकतम 4 परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आप एस्पेक्ट रेशियो चुन सकते हैं जो वाकई फ़ायदेमंद है। अगर आप चैट जीपीटी या सिर्फ जेमिनी की अपनी वेबसाइट पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप वास्तव में ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप रेजोल्यूशन भी चुन सकते हैं। तो अगर मैं 2 के रेजोल्यूशन और 16/9 चाहता हूं, तो चलिए इसे आजमाते हैं। एक बार फिर कोशिश करते हैं। इसे फिर से जनरेट करेंगे और ये हमें उच्च रेजोल्यूशन, चौड़ा एस्पेक्ट रेशियो देगा, जो शायद वही है जो मैं अपने पावर पॉइंट के लिए चाहता हूं। ये आपको ये भी दिखाता है कि इसे बनाने में कितना समय लगता है। आप वहीं देख सकते हैं। लीजिए, हो गया। तो मैं इस पे क्लिक कर सकता हूं और यहां से आप इसे कॉपी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे ही एक्सपोर्ट करके गूगल ड्राइव में जोड़ सकते हैं, या आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब तीसरा नंबर, जब हम इमेजेस की बात कर रहे हैं, तो चलिए नैनो बनाना के बारे में बात करते हैं। मैंने वास्तव में सिर्फ नैनो बनाना का इस्तेमाल करके एक पूरा वीडियो बनाया था, लेकिन दाईं ओर आप देख सकते हैं कि हम मॉडल सर्च कर सकते हैं, नैनो बनाना का उपयोग कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने कहा, नैनो बनाना इमेज एडिटिंग के लिए वाकई बहुत अच्छा है। तो अगर मैं नीचे दिए गए प्लस बटन पर क्लिक करता हूँ, तो ये आमतौर पर वह जगह है जहाँ हम अपना टेक्स्ट टाइप करते हैं। मैं प्लस पे क्लिक कर सकता हूँ। मैं गूगल ड्राइव से कुछ चुन सकता हूँ। मैं एक फ़ोटो ले सकता हूँ। यहाँ सैम्पल मीडिया है। मैं एक फ़ाइल अपलोड करने जा रहा हूँ। तो
मैं बस एक प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करने जा रहा हूँ जो मैंने अपने दूसरे चैनल, अपने टेक रिव्यू चैनल पर इस्तेमाल की थी और अब मैं इसे कह सकता हूँ, कृपया मुझे रे-बैन स्टाइल के चश्मे दीजिए जो अच्छे लगें। और एंटर दबाने से पहले मैं आपको दाईं ओर कुछ सेटिंग्स दिखाना चाहता हूँ। हर चीज़ थोड़ी अलग होने वाली है, लेकिन इसमें हमारे पास टेम्परेचर है जो ये तय करेगा कि ये कितना क्रिएटिव है। आप कुछ ज़्यादा सीधा सपाट रख सकते हैं, यानी बिल्कुल वही जो आपने माँगा है, या फिर ज़्यादा क्रिएटिविटी रख सकते हैं, जिसमें यह थोड़ा खेल-खिलवाड़ करे और कुछ अलग आज़माए। एस्पेक्ट रेशियो मैं इसे ऑटो पर ही छोड़ दूँगा। यह उस इमेज के आधार पर कुछ भी करेगा जो आप इसे देंगे। और यहाँ नीचे कुछ और सेटिंग्स हैं जिन्हें बदला जा सकता है, ये थोड़ी ज़्यादा एडवांस्ड हैं। मैं इनके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करूँगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसने इमेज को बहुत अच्छे से बनाए रखा है, जो लगभग एक जैसी ही दिखती है, लेकिन इसमें चश्मा जोड़ दिया गया है। और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे चश्मे पर रेबैन का लोगो मिल गया है। मैं वास्तव में नहीं चाहता कि वह नीचे दाईं ओर हो, तो हम इस इमेज को और भी एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ से तो जब आपके पास ऐसा आउटपुट होता है तो आप या तो इस पर क्लिक कर सकते हैं जिससे ये फिर से रन होगा, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं जिससे आप इसे डिलीट कर सकते हैं, या आप यहाँ से अलग-अलग 2 लाइन की बातचीत शुरू कर सकते हैं इसी के आधार पर। तो मैं पहले इसे फिर से रन करने की कोशिश करूँगा। असल में नहीं, हमें इसे फिर से रन करने की ज़रूरत नहीं है। आइए अगला सवाल पूछते हैं। तो मान लीजिए कृपया चश्मे के नीचे से रेबैन का लोगो हटा दें और फिर से इसे चश्मा बनाए रखना चाहिए। इसे मेरी तस्वीर को बिना बदले वैसे ही रखना चाहिए, लेकिन उम्मीद है कि यह चश्मे के नीचे से लोगो हटा देगा। और हो गया। ऐसा लग रहा है कि चश्मा अभी भी है। इसने नीचे दाईं ओर से लोगो हटा दिया है। हमारे पास अभी भी ऊपर दूसरी तरफ लोगो है और मुझे लगता है कि यह काफ़ी अच्छा लग रहा है। वास्तव में ये काफ़ी सुसंगत है और यही चीज़ नैनो बनाना को वाक़ई में बहुत अच्छा बनाती है। मुझे लगता है कि हम अभी नंबर 4 पर हैं और यही वह चीज़ है जिसे गूगल पहले जेम्स कहता था, लेकिन यहाँ इन्हें सिस्टम इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। तो अगर मैं बस जाऊँ, मान लीजिए हम ऑल या सिर्फ जेमिनी पर जा रहे हैं। चलो, हम जेमिनी फ्लैश चुनते हैं, बस एक तेज़ मॉडल। शायद आप इससे अधिकतर टेक्स्ट आधारित सवाल पूछ रहे हैं। अब मैं कहने जा रहा हूँ, मैं कुकीज़ कैसे बनाऊँ? लेकिन एंटर दबाने से पहले मैं सिस्टम इंस्ट्रक्शंस पर जाना चाहता हूँ। सिस्टम इंस्ट्रक्शंस के भीतर आप एक नई तरह की इंस्ट्रक्शन बना सकते हैं। तो मैं कहने जा रहा हूँ कि ये वाला है गुस्सैल फुटबॉल कोच। मैं बस कहने जा रहा हूँ, तुम एक गुस्सैल फुटबॉल कोच हो, जो भी मैं बात करूँ उसके बारे में तो मैं कहने जा रहा हूँ, तुम एक गुस्सैल फुटबॉल कोच हो। हर बात को फुटबॉल से जोड़ो और उसे जीवन के सबक में बदल दो और मुझसे कभी प्रभावित मत होना। तो हम यही करने जा रहे हैं। और अब मैं कह सकता हूँ, मैं कुकीज़ कैसे बनाऊँ? नियंत्रण। जैसा कि मैंने बताया, एंटर या मैक पर कमांड प्लस एंटर दबाएँ और ये सोचेगा, चलिए देखते हैं ये क्या जवाब देता है। हाँ, ये रहा। लगता है इसने ठीक वही किया जो मैं चाहता था। अब ये यहाँ एक मज़ाकिया उदाहरण है जिसमें ये फुटबॉल कोच की तरह व्यवहार कर रहा है और आप इस बातचीत को जारी रख सकते हैं और ये ऐसा ही करता रहेगा। लेकिन आप आसानी से इसे किसी और चीज़ के लिए भी कर सकते हैं। आप इसे कह सकते हैं, आप मेरे स्पेनिश शिक्षक हैं और आप मुझे भाषा सीखने में मदद कर रहे हैं। आप इसे ये भी बता सकते हैं, आप मेरे पर्यवेक्षक हैं और आप मेरे द्वारा किए गए काम का विश्लेषणात्मक नज़रिए से विश्लेषण कर रहे हैं। या आप कह सकते हैं, आप एक दर्शक हैं, मैं आप पर अपनी कॉमेडी का अभ्यास करने जा रहा हूँ, मुझे बताइए कि प्रतिक्रिया कैसी है। और इस तरह आपको हर बार पूछना नहीं पड़ता कि प्रतिक्रिया क्या है, बल्कि आप उससे एक नज़रिए से बात करते हैं। आप उसे वह दृष्टिकोण देते हैं जो आप चाहते हैं कि जेमिनी के पास हो। जेमिनी और गूगल एआई स्टूडियो का उपयोग कैसे करें, यह तय करते समय यह एक शानदार फीचर है। मुझे याद नहीं कि हम किस नंबर पर हैं, पर मैं आपको वीडियो बनाने के 2 तरीके दिखाना चाहता हूँ, एक मुफ्त, एक तेज़ और एक उन्नत। बाईं ओर होम पर वीओ 3.1 यहीं दिखता है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, शायद ये 3.2 हो चुका होगा। मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ। यह हमें वीओ स्टूडियो में ले जाएगा, जो वीडियो बनाने और इस पर काम करने का एक अलग तरीका है। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको एक एपीआई कुंजी लेनी होगी और इसके लिए आपको एक नई कुंजी बनानी होगी। ये किसी और वीडियो के लिए है, लेकिन आप अपनी सभी एपीआई कुंजियों को प्रबंधित कर सकते हैं। अगर मैं वापस स्टार्ट पर जाऊं तो यह नीचे दाईं ओर है। तो जैसा कि मैंने कहा, गेट एपीआई की आपको यहीं ले आएगा और आप इसे सेट कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार यूसेज और बिलिंग में जाकर क्रेडिट्स खरीद सकते हैं। क्योंकि वीओ 3.1 जैसी कोई चीज़ बैकएंड से बहुत अधिक पावर लेती है और गूगल फिलहाल यह सब मुफ्त में नहीं देता। लेकिन अगर आप एक मुफ्त वीडियो चाहते हैं तो हम नीचे चैट में जा सकते हैं। हम दाईं ओर मॉडल का चयन कर सकते हैं, वीडियो पर जाएं और VO2 चुनें। अब VO2 वीडियो काफ़ी ठीक-ठाक दिखेंगे। आप यहाँ कुछ उदाहरण देख सकते हैं। ये बहुत उन्नत नहीं है। मैं उम्मीद नहीं करूँगा कि कोई भी टेक्स्ट या ऐसी कोई चीज़ अच्छी दिखेगी। लेकिन कुछ बुनियादी भौतिकी आप जानते हैं लागू होती है। तो चलिए इसे आज़माते हैं। मान लीजिए हम एक एलोवेरा पौधे का रेगिस्तान में बढ़ने का वीडियो जनरेट करने जा रहे हैं टाइम लैप्स के साथ। और हम कह सकते हैं कि ये एक 8 सेकंड का वीडियो होगा। बिल्कुल, ये 16 बाय 9 होगा, शायद 9 बाय 16। इसे वर्टिकल बनाते हैं।
24 फ्रेम प्रति सेकंड इसका एस्पेक्ट रेशियो है और यही लगभग सब कुछ है जो हम कर सकते हैं। आप वहाँ एक नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी जोड़ सकते हैं जो आप नहीं चाहते कि उसमें हो, लेकिन मैं इसे रन करने जा रहा हूँ। या आप चाहें तो एक इमेज भी जोड़ सकते हैं। वैसे इस प्रॉम्प्ट के लिए एक तरह का एडिशन के रूप में शायद आप जानते हैं वह खास लैंडस्केप जिसमें आप इसे चाहते हैं। लेकिन मैं इसे रन करने तो लगता है इसने इसे जनरेट कर दिया है। मैं प्ले पे क्लिक कर देख सकता हूँ ये क्या करता है। ठीक है, तो ये वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता था। ओह ठीक है, अब रात का समय है। ठीक है, तो ये वो नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि वही है जो मैं ढूंढ रहा था। वीओ तो पुराना मॉडल है और निश्चित रूप से वीओ 3 जितना अच्छा नहीं है। वीओ 3 में तो साउंड भी है तो ये निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। लेकिन मुझे लगता है कि चैट सेक्शन में मैं आपको बस इतना ही दिखाना चाहता था। लेकिन ये तो कहीं से भी उस हद तक नहीं है जो गूगल एआई स्टूडियो कर सकता है। अगला टैब बिल्ड बेहद एडवांस्ड है। तो अगर मैं बिल्ड पर क्लिक करता हूँ तो हम जेमिनाई का इस्तेमाल करके हर तरह की चीज़ों के लिए कोड कर सकते हैं। तो यहाँ नीचे बहुत सारे तरह तरह के प्रॉम्प्ट्स दिए गए हैं जिससे आप इमेजेस का विश्लेषण कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं बस शुरुआत करने जा रहा हूँ अपनी आइडिया को बताकर, और मैं कहूँगा एक स्नैक गेम बनाओ। मुझे नहीं पता, चलो कुछ बहुत बेसिक से शुरू करते हैं। बस स्नैक गेम बनाओ लिखते हैं और देखते हैं कि ये क्या कर सकता है। और बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि इसने वो कर दिया। इसने यहाँ सब कुछ नाम दे दिया है। और दाईं तरफ से आप देख सकते हैं हम वास्तव में इसे टेस्ट भी कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट गेम कहते हैं और मैं अपना कीबोर्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ। चलो इसे खेलते हैं। ओह ठीक है, गेम ओवर। अब हम और भी एडवांस्ड जा सकते हैं और कह सकते हैं चलो चलो इसे, आप इसका नाम बदल कर वर्म गेम कर सकते हैं और इसे फुल स्क्रीन बना सकते हैं। ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, बस कुछ एडिट्स हैं जो आप करना चाहते हैं। चलो ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ये क्या कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ें मैंने पहले भी थोड़ी बहुत की हैं, जैसे लवेबल के साथ या हराइजन्स होस्ट करते हुए, या ऐसे बहुत सारे हैं जो वास्तव में इस तरह की सेटअप का इस्तेमाल कर रहे हैं जहां आपके पास चैटबॉट बाईं ओर होता है और आउटपुट दाईं ओर, और ये कुछ काफ़ी एडवांस्ड चीज़ों का कोड वाइप कर सकता है। तो ये फिर से उन कई चीज़ों में से एक है जो आप जेमिनाई का उपयोग करके कर सकते हैं, लेकिन अब ये गूगल एआई स्टूडियो में बहुत ही नेटिवली शामिल है। तो इस तरह आप यहाँ बिल्ड सेक्शन में कुछ बेसिक फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बिल्ड में जाएं तो जैसे मैं अभी वापस गया, हम गैलरी में भी जा सकते हैं और यहाँ पहले से बनी कुछ ऐप्स देख सकते हैं और हम उन्हीं पर काम कर सकते हैं। तो चैट विद मैप्स लाइव, यह एक काफ़ी शानदार फीचर है जिसे वास्तव में इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे लगता है वह क्या है, गैलेक्सी XR शायद यही कहते हैं उसे। तो ये मूल रूप से एप्पल विजन प्रो जैसा ही है जिसे सैमसंग ने बनाया है। आप एप्पल मैप्स या गूगल मैप्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और यह एक शानदार फीचर है जो मेरा मानना है बैकएंड में जाहिर तौर पर जेमिनाई का इस्तेमाल कर रहा है। तो इसके अलावा आप इनमें स्क्रॉल कर सकते हैं और बहुत सारी दूसरी ऐप्स की गैलरी देख सकते हैं। यहाँ नीचे आपके ऐप्स हैं जो आपने बनाए हैं या जिनके साथ आपने प्रयोग किया है। तो आप इनमें से किसी भी ऐप पर क्लिक कर सकते हैं और उनके साथ और भी प्रयोग कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि मैं आपको दो और चीज़ें दिखाना चाहता था। इनमें से एक, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, URL कॉन्टेक्स्ट टूल है। तो जब आप वास्तव में जेमिनाई पर सवाल पूछ रहे होते हैं, मान लीजिए मैं फ्लैश मॉडल का उपयोग कर रहा हूँ, जैसा कि आप ऊपर दाईं ओर देख सकते हैं, तो आप लिंक शामिल कर सकते हैं और उससे किसी पेज के भीतर कुछ खास चीज़ें पूछ सकते हैं, जहाँ आप कह सकते हैं इस पेज का रिसर्च के लिए उपयोग करें, चाहे वह कोई शैक्षणिक लेख हो। आप जाहिर है कि बहुत सारी फाइलें और इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। आप इसे अपलोड कर सकते हैं, आप कॉपी कर सकते हैं और आप किसी URL को कॉपी कर सकते हैं, उसे रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और यह केवल उस URL पर मौजूद जानकारी के आधार पर आपके सवाल का जवाब देने में सक्षम है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। अगली चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है जेमिनाई के साथ इंटरेक्ट करने के सभी अलग अलग तरीके। तो जाहिर है कि मैंने आपको रियल टाइम स्क्रीन शेयरिंग वगैरह जैसी चीज़ें दिखाई थी, लेकिन अगर आप अपलोड कर रहे हैं, मान लीजिए रिसर्च के लिए कई PDF फाइलें या शायद कई कॉन्ट्रैक्ट्स जिन्हें आप पढ़वाना चाहते हैं या कई इमेजेस, तो आप यहाँ नीचे प्लस पर क्लिक करके उन सभी को जोड़ सकते हैं। और फिर इस वीडियो में मैं आपको जो आखिरी चीज़ दिखाना चाहता था वह है आखिरी मॉडल। अगर हम ऑडियो पर जाएं तो हम टेक्स्ट से स्पीच में जा सकते हैं। तो यहाँ वे आप सिंगल या मल्टी स्पीकर ऑडियो कर सकते हैं और आप इसे बस यहाँ डायलॉग जोड़कर बता सकते हैं कि उसे क्या पढ़ना है। तो आप कहीं और वो जनरेट कर सकते हैं और फिर उसे यहाँ पेस्ट कर सकते हैं और ये चीज़ों को पढ़ सकता है। आप यह चुन सकते हैं कि टोन क्या होगी और ये नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। आप कह सकते हैं इसे गर्मजोशी और स्वागत अंदाज में कहें, गुस्से वाले अंदाज में। आप यह भी चुन सकते हैं कि स्पीकर की आवाज़ कैसी हो। आप यहाँ स्पीकर्स के नाम भी रख सकते हैं। तो स्पीकर की आवाज़ के लिए हम शायद मुझे नहीं पता, इस वाले को चुन सकते हैं
और जैसा कि मैंने कहा, आप दाईं ओर उनके नाम रख सकते हैं। तो ये एक शानदार तरीका है जिससे आप एक एआई पॉडकास्ट बना सकते हैं या आप कर सकते हैं। एक और विकल्प हो सकता है, मुझे नहीं पता, शायद अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं और आपको किसी वॉइस की ज़रूरत है, जैसे कि स्लाइड शो या किसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर वॉइस ओवर चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं, बस इसे यहाँ डालकर। कुछ लोग अपनी खुद की आवाज़ रिकॉर्ड नहीं करना चाहते और ये दूसरों की आवाज़ इस्तेमाल करने का एक शानदार तरीका है, या शायद ये आवाज़ें आपकी अपनी आवाज़ से कहीं ज़्यादा प्राकृतिक और समझने में आसान हैं। तो ये हैं गूगल एआई स्टूडियो का उपयोग करने के मूल सिद्धांत। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो मददगार लगा होगा, लेकिन यही गूगल एआई की क्षमताओं की सीमा नहीं है। अगला वीडियो जिसे मैं आपको देखने की सिफारिश करता हूं, वह है गूगल का नोटबुक एलएम। तो मैं उस वीडियो का लिंक यहीं दूंगा। और नोटबुक एलएम में आप वास्तव में इसे बिना इस तरह चीज़ें पेस्ट किए पूरी पॉडकास्ट अपने आप जनरेट करवा सकते हैं। ये एक अद्भुत फीचर है। वहाँ जाए और जाने कि ये कैसे करना है। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और मैं आपको वहाँ मिलूंगा।